हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं वो हमने डिस्कस करनी है कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बन पा रहा, ढंग से हम नहीं बना पा रहे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है राइजिंग पॉपुलेशन। हमारे इंडिया के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीज पे इंक्रीज हो ही रही है। तो क्या होता है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती है वही एडवर्सली इफेक्ट डालती है ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी पे। क्योंकि इससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो जो अवेलेबिलिटी है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ की, जैसे कि हाउसिंग की है, सैनिटेशन की है, ड्रेनेज की, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड पावर सप्लाई की, वो पर हेड अवेलेबिलिटी कम होती चली जाती है, रिड्यूस होते चले जाते हैं। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है दोबारा से हम करते हैं तो पर हेड हर बार क्या होती है, वो अवेलेबिलिटी जो है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ की वो कम होती जाती है। अगर रिड्यूस होगी अवेलेबिलिटी इन फैसिलिटी की तो इसका क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होगी तो क्या होएगा, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी एक्वायर करने की स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज। तो फिर लोग क्या नहीं एक्वायर कर सकते, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स को एक्वायर करने में एबल नहीं हो पाएंगे। तो राइजिंग पॉपुलेशन जो है वो सबसे मेन कारण है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर ढंग से ना बनने देने की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सेकंड आता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है लोगों का माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि इंडिया के अंदर है हम तो चाहे हमें कुछ भी, हम किसी भी जॉब पे फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते और हमें लगता है कि अगर हम दूसरे किसी भी कंट्री में चले जाएं, चाहे हम कनाडा चले जाएं, चाहे यूएस चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, तो क्या हो जाता है, तो फिर हमें लगता है कि भाई हम पता नहीं कहाँ पर पहुँच गए। तो लोगों का माइंड सेट ऐसा है, कुछ तो माइंड सेट ऐसा है। दूसरी बात उनको ऐसा भी लगता है कि शायद वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसी चक्कर में वो माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन उन पर्सन्स का जो कि बोर्न एजुकेटेड और ट्रेंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर जन्म हुआ, इंडिया के अंदर उन्होंने एजुकेशन ली, इंडिया के अंदर ही उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो ये सीरियस थ्रेट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर हमारी कंट्री के अंदर। और जो ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम जाएंगे, उन पर्सन्स के पास हाई कैलिबरी होता है, जैसे कि साइंटिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, इंजीनियर्स हैं, फिजिशियंस हैं, एजुकेनिस्ट्स हैं। तो कहते हैं दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। दिस स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और इसी की वजह से क्या होता है, अगर वो सारे लोग यहाँ पे इंडिया छोड़ के चले जाएंगे जो वेल एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड लोग हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में अगेन थ्रेट क्रिएट होएगी और कम रह जाएगा डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए। थर्ड पॉइंट में कहता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। अब जो मैन पावर के लिए प्लानिंग की जाती है उसकी भी कमी है। कहते हैं नॉट एनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ द एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री। कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा लेबर फोर्स इंक्रीज हो रही है तो डिमांड सप्लाई का बैलेंस नहीं किया जा रहा, कोई एफर्ट्स नहीं लगाया जा रहा कि डिमांड सप्लाई का बैलेंस करें। यही वजह है कि इंडिया के अंदर एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम जो कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होती जा रही है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में वो भी कैसा कि ग्रेजुएट कर रखे यानी ग्रेजुएशन कर रखे लोगों ने, उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट है। इट इज़ अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। तो ये अलग से दिखा रहा है कि ह्यूमन पावर और ह्यूमन स्किल का यहाँ पे पूरे तरीके से वेस्टेज की जा रही है। तो ये कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी उन लोगों का जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, उसके बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रही। तो इट मीन्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है और वो भी उनकी स्किल जो है वो वेस्ट हो रही है। तो ये सैड रिफ्लेक्शन दे रहा है हमारे इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहता है इनसफिशिएंट जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा प्राइमरीली, ये बैकबोन इंडियन इकोनॉमी की, यहाँ पर कोई भी अटेंशन नहीं दी जा रही प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर। और जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, यानी कि जैसे जैसे वो काम करें प्रैक्टिकली साथ साथ में तुम उसको ट्रेनिंग दो, ताकि जॉब करते के साथ साथ उनको ट्रेनिंग मिले तो उसी काम को दोबारा से और अच्छे से करते जाएं। तो ट्रेडिशनल विजडम dominates the primary sector and that on the job training programs are highly skilled is not listless। कहता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो ना के बराबर ही है। अब तक कोई इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं चलाए गए जिसकी वजह से वो भी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाए, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी, प्राइमरी सेक्टर हमारा अच्छा डेवलप्ड हो जाए। तो क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कमी है, यानी कि जब वो साथ साथ जॉब करे तो उनको साथ साथ कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं चलाया जा रहा। फिफ्थ में कह रहा है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। जो हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हमारे हायर एजुकेशन का फिर या जो भी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो कम है। कहते हैं इन आवर एंथुजियाज्म टू spread higher education we have been opening many university unmindful
ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। कहते हैं एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को रेज करने की बजाय हम बस यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खोलते जा रहे हैं। कंसिक्वेंटली वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बैक्ड graduates and postgraduates who deficient skills only lowers the level of efficiency and productivity। तो उनकी जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, उसको एनहांस नहीं किया जा रहा, उनकी उन स्किल्स को एनहांस नहीं किया जा रहा, उनकी उन पावर को यूज़ नहीं किया जा रहा जो वो ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की अपने डिग्री लेके बैठे हैं, उनका यूज़ नहीं किया जा रहा। एकेडमिक जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी लो है। मतलब अगर किसी ने पीजी कर लिया, किसी ने यूजी कर ली, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो कोई और काम नहीं कर रहा है या फिर जब तक उसको जॉब नहीं मिल जाती, तो उसको ऐसे नहीं देखा जाता कि इसने बहुत बड़ा काम कर लिया। एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो लो है। बस यूनिवर्सिटी खोलने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, स्कूल्स खोलने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनकी जो क्वालिटी है उनकी एजुकेशन की, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, उसको एनहांस नहीं किया जा रहा। और यही कारण है कि हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर ढंग से नहीं बन पा रहा। और ये प्रॉब्लम्स थी जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर ढंग से नहीं बनने दे रही। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वेल डेवलप्ड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऋतिक कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।